कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में यहाँ पर विज्ञान का सेट बी देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक सेट ए हमारा नहीं देखा वो जरूर देखिएगा, बहुत मदद देगा, है ना। देखो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहोगे, जैसे बहुत सारी चीजें जो कि आपको यहीं पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहेगा। तो जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन है जो सही विकल्प है ना, तो वो आपके यहाँ पर सामने आ जाएगा, ये है ना। विभवांतर का मात्रक आपका क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है, तो जल का वाहन द्वारा कि भोजन द्वारा? तो आप यहाँ पर जल का वाहन द्वारा, है ना। तो आपका तंत्रिकाओं में कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है ना। और नर युग्म में मादा युग्म में निषेचन रहेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर, क्लियर है। और यहाँ से देखोगे तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदा होता है, तो मतलब एक जैसा एक देशी कहा जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, पूरे टिक मार्क है ना। और जैसे हम आगे इस पेज पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये चौथा, पांचवा और छठा आ जाएगा। और रिक्त स्थान में देखूं तो वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती, मतलब क्या रहेगा, क्या कहलाएगी? मतलब उष्मा क्षेपी कहलाएगी, मतलब उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। जल एक डैश ऑक्साइड है, तो एक उदासीन धातु पीढ़ी उष्मा एवं विद्युत की क्या होगी? तो सुचालक होगी भैया, क्या होगी? सुचालक। पौधों में केवल डैश समन्वय होता है, तो रासायनिक समन्वय होता है। और मादा तथा गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और मेंटल में आपका वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था, पूरा यहाँ पर देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैं पेज पलटूंगा तो आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले उनकी सही जोड़ी आ जाएगी। पहले देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या है? विद्युत की सुचालक आधातु ये होती है, तो आपकी ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना, तो ये प्लेटलेट से कारण होता है। स्वपरागन मतलब देखोगे तो द्विपुष्प लिंग में होता है। और ये आपका चौथा लिंग निर्धारण, पांचवें में उत्तल दर्पण, मतलब आपका आ जाएगा पश्चिम दृष्टि दर्पण के रूप में। जरा दूरदर्शिता, मतलब जो कि आपका छठा द्विफोकसी लेंस, है ना। और यहाँ पर देखेंगे हम तो ये आपका तीसरा जोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और एक वाक्य की बात करें तो जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वहाँ अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो अपचयन कहलाएगी, क्लियर है। मतलब ऑक्सीकरण का योग होगा तो अपचय कहलाएगा, और ऑक्सीकरण का ह्रास होगा मतलब नुकसान होगा, है ना, हानि होगी, तो अपचयन कहलाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती? अमलगम कहलाएगी, क्लियर। थोड़ा सा जूम कम करते थे, है ना। यहाँ पर मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता? तो घेंगा। परागकोश में से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना किस घटना के कारण होता है? तो परागन के कारण होता है, क्लियर है। यहाँ पर पूरा आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला है। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है? मतलब जो अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, उनका आकाश काला दिखाई देगा, है ना। डॉप्टर आ जाएगा, क्लियर। और जैसे यहाँ पर हम पेज पलटेंगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले क्या आ जाएंगे, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ना। क्वालिटी लो हो तो जरूर बढ़ाएगा, जिससे कि आपको बहुत मदद देगा, है ना, यहाँ पर। और सत्य असत्य, तो पहला मनुष्य में दोहरा परीक्षण होता है, तो भैया बिल्कुल होता है, क्लियर है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सत्य असत्य आ जाएगा। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्त धारा ऐसी होती है, असत्य, है ना। और लिटमस एक प्राकृतिक अम्लीय क्षारीय सूचक है, तो सत्य, और ये भी सत्य रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन। और यहाँ पर देखेंगे छठे क्वेश्चन से दो नंबर के, जो कि आपके सर ने जहाँ पर से कवर कराया, आपके प्रिंट नोट्स आपने बनाए होंगे, तो वहाँ से आप इनको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है?
क्लियर है। धात्विक सोना किन्हें कहते हैं? देखो सिंपल क्वेश्चन है, याद आपको करना पड़ेगा। बता हम दे रहे हैं उससे कुछ होना जाना नहीं। यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे से अंक ला पाओगे, है ना। एथेनोइक अम्ल और प्रोपेंटेन पाचक एंजाइम का क्या कार्य? पूरा सोल्यूशन है ना यहाँ पर। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपके आलेखिक जनन किसे कहते हैं? आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आपको देनी है। चालक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम और ओम का नियम, है ना। जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर जाएंगे तो आपके सामने 14 के बाद आपका रहेगा फ्लेम का वाम हस्तम बाएं हाथ का नियम। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो? परिस्थितिकी क्या है? परिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक आपको समझाने हैं, है ना। रासायनिक समीकरण पूरा सोल्यूशन है, टू जेड आपको चीजें। प्रतिवर्ती चाप का आपको नामांकित चित्र बनाना है और इस पेज पर यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो आपका तारे को टिमटिमाते हैं सचित्र आपको वर्णन करना है। अम्ल और क्षार में कोई आपको 4 अंतर देने। साबुन की सफाई प्रक्रिया की कार्यविधि आपको समझाना है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ को क्या कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते। ये था हमारा 23 क्वेश्चन। देख लीजिए, अच्छे से मेहनत करना, आपके हाथों में बताना हमारे हाथों में। तो धमनी और सीरा में आपको अंतर, पूरा सोल्यूशन है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा विज्ञान का सेट बी था साथियों, वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ेगा, उसी को अच्छे अंक आएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन जरूर करते चलिए। मिलते हैं।